आज हम ट्रैप कैमरा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्रैप कैमरा में सेटिंग कैसा करना है, कौन से ट्रैप कैमरा में कैसे सेटिंग करना है और उसकी इंटरनल सेटअप क्या है, वो कैमरा कैसा लगाना है। फर्स्ट टर्म में हम बेसिकली ट्रैप कैमरे के बारे में जानकारी लेने वाले हैं कि ट्रैप कैमरा सेटअप कैसा करना है। सेकंड स्टेज में हम ट्रैप कैमरा का इंटरनल सेटअप के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। थर्ड में ट्रैप कैमरा का जो पॉइंट दिए है वहाँ जाके कैसा जाना है, ये फील्ड में प्रैक्टिकली दिखाने वाले हैं। और उसके बाद में ट्रैप कैमरा जब हम फील्ड में लगा लेते हैं या पेड़ को बांध लेते हैं तब कैसे बांधना है और क्या डिस्टेंस मेंटेन करना है, उसका कैप्चर एरिया कैसा रहेगा, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। यह C1 कैमरा है। जब भी कोई कैमरा अपने हाथों में आता है तब सबसे पहले उसका सेटअप चेक करना चाहिए। सेटअप करने के पहले उसमें बैटरी डली हुई कि नहीं, मेमोरी कार्ड डला हुआ कि नहीं, बैटरी कैसे डलवानी है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। यह C1 कैमरा सबसे पहले ऐसे बैक पोर्शन पे लेना। यहाँ 2 स्क्रू दिए हैं, ये दोनों स्क्रू खोल लेना है। ये स्क्रू खोलने के बाद इसमें बैटरी डली हुई है। एक बार चेक कर लेना कि ये जो बैटरी है यहाँ साइन देके है कि बैटरी प्लस किधर और माइनस कैसे लगाना है, इसी हिसाब से हमें बैटरी डलवानी है। ये पूरी बैटरी ये कैमरा में पहले से मैंने डलवा के रखा हूँ। ये डलने के बाद ये लॉक लगा के ये स्क्रू टाइट कर देना है। इसके बाद यहाँ नीचे देखने के बाद एक यहाँ स्क्रू दिखेगा, ये स्क्रू खोल लेना है। ये स्क्रू खोलने के बाद यहाँ ये डोर ओपन हो जाता है और यहाँ एक मेमोरी कार्ड लगी हुई है, ये वाली। ये जो मेमोरी कार्ड है कैसे लगाना है, इसके जो प्लेट है, मेमोरी कार्ड का जो पॉइंट है ये ऊपर के तरफ रहना चाहिए। इस तरह से यहाँ स्लॉट में दबा देना है। ये अपनी मेमोरी कार्ड फिट हो गई। मेमोरी कार्ड लगने के बाद ये डोर क्लोज करके ये स्क्रू लॉक कर देना है। ये हो गया कैमरे का एक्सटर्नल सेटअप। अब कैमरा हमें स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गया है। अब देखा जाए तो इस कैमरे में लेफ्ट साइड में 2 बटन हैं, ऊपर का मोड है और नीचे का मोर बोल के है। उसी तरह राइट साइड में 2 बटन हैं, एक अप का है और एक डाउन का है। यह कैमरा स्टार्ट करने के लिए अप वाला बटन एक बार प्रेस करके मोड वाला बटन दबा देना है। जैसे ही दबा दिए वैसे यहाँ क्लॉक आ जाएगा। क्लॉक में टाइम, हमें जो भी टाइम है वो टाइम सेटअप करना है, इसलिए ये राइट साइड का जो डाउन बटन है ये एक बार प्रेस कर देना है। जैसे ही प्रेस किए, अब 10 बज चुके हैं तो 10 का जो नंबर है वो ब्लिंक होने लगा है। ये अप और ये डाउन बटन से ये जो 10 नंबर है उसका टाइम आवर का है, वो ये जो 10 है वो आवर दर्शाता है, इसलिए
जो भी टाइम है वो सेट करना है अप डाउन के बटन के माध्यम से। उसके बाद ये वाला जो मोर वाला बटन है वो दबाना है। जैसे ही मोर का बटन दबा दिए तो यहाँ सेकंड ब्लिंक, ये जो सेकंड का जो नंबर ब्लिंक हो रहा है मैं यहाँ आपको चेंज करके दिखाऊंगा कि सेकंड कैसे चेंज होते हैं। मैं ऊपर के बटन जब राइट साइड का दबाऊंगा तो ये सेकंड बढ़ते जाएंगे, और अगर नीचे का बटन दबाता हूं तो सेकंड कम होते जाते हैं। इसी तरह सेकंड का सेटअप करना है। ये होने के बाद और मोर का बटन दबा देना है। एक बार हो गया और दोबारा दबाने के बाद डेट आ चुकी है। डेट आने के बाद ये जो राइट साइड का जो डाउन वाला बटन है एक बार दबाना है। जैसे ही दबाए वैसे ये जो 2 है वो ब्लिंक होने लगा है। ये जो फर्स्ट नंबर का 2 नंबर है वो मंथ इंडिकेट करता है। सेकंड नंबर में 28 है वो डेट इंडिकेट करती है, और थर्ड में जो 21 है वो ईयर में इंडिकेट करता है। तो अब 2 के जगह हमें 3 करना है, तो ये ऊपर का बटन दबा देने से 3 हो गया। अगर 2 ही रखना है तो बैक आना 2 हो जाता। एक बार मंथ सेट होने के बाद और एक बार मोर की बटन दबाना है। जैसे मोर की बटन दबाए वैसी डेट का जो नंबर है वो ब्लिंक होने लगता है। जैसे हमने मंथ ऊपर नीचे के बटन से सेटअप किया उसी तरह से अप डाउन के ये बटन से हमें डेट फिक्स करना है। उसके बाद और एक बार मोर का बटन दबाना है और ईयर सेटअप कर लेना है अप डाउन के बटन से। इसके बाद मूड का बटन दबाना है। मूड का बटन दबाने के बाद टेस्ट वॉक आ गया, ये टेस्ट हो गया। रेड लाइट लगने लगती है कि अपना कैमरा सेटअप हो चुका है। इसके बाद और एक बार दबाने के बाद बैटरी ओके बोल के आता है। अगर आपकी बैटरी डाउन हो गई तो डाउन बोल के यहाँ मैसेज आएगा। यहाँ से अपन बैटरी चेक कर सकते हैं कि बैटरी ओके है या नहीं है। इसके बाद और एक बार दबाने के बाद सेटअप आ जाता है। सेटअप पे हमें छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर उसके बारे में नॉलेज है और कुछ ये करना है तो ही उसको छेड़छाड़ करना है, नहीं तो सेटअप ऑटोमेटिकली सेटअप रहता है सिस्टम में, इसलिए उसको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद और एक बार बटन दबाना है। ये आर्म पे आ गया है और अपना टाइमिंग काउंटडाउन शुरू हो गया है। ये शुरू होने के बाद हमें पेड़ को कैमरा बांधना है। ये कैसा बांधना है ये अगली स्टेज में आगे हम देखने वाले हैं। अगर कैमरा ऑफ करना है, ये कैमरा रेडी हो गया, अब हम इसे बांध सकते हैं। इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही 30 सेकंड हो चुके और सेंस हो गया तो ऑटोमेटिकली पिक कैप्चर करेगा। यहाँ ये जो कांच दिख रहा है ये कैमरा है, और इसके बारे में जो बाद में इधर जो दिख रहा है ये जो राउंड है ये सेंसर है कैमरा का। जैसा ही टाइम हो चुका तो सेंसर सेंस कर लेता और कैमरा ब्लिंक होके फोटो निकल जाती। ये हो गया कैमरा ऑन करके बनने की सेटअप। अब कैमरा हमें बंद कैसा करना है, तो ये जो बटन है मूड वाली ये और एक बार दबाना। ये ऑफ पे ब्लिंक होने लगा है तो अप की बटन दबा देने का। दबाने देने के बाद बिजी बोल के आता और कैमरा ऑफ हो गया। अब ये सेटअप हुआ वाला कैमरा हमें फील्ड में लेके जाना है। पेड़ को बंधने के बाद
सिर्फ ये ऊपर का बटन दबाना है और मूड का बटन दबाना है। 2 बार मूड का बटन ऑन हो गया। इसके बाद ऐसा कंटिन्यूसली मूड का बटन दबाना, आर्म पे लेके जाना है और वैसे ही पेड़ को बंधने के बाद ऐसा ऑन करके रख देना है। फिलहाल हम यहाँ ये कैमरा ऑफ कर रहे, तो इसको जैसे हमने फर्स्ट टाइम C1 कैमरा देखे है, वैसे ही यह प्रोफेशनल कलर कैमरा है। यही उसी के समान वर्क करता है। यह कैमरा है, यह सेंसर है और ये फ्लैश लाइट है कैमरे की। जब भी नया कैमरा आता है अपने हाथों में, तब जैसे हमने उस कैमरे का सेटअप किया, उसी तरह इसी कैमरा का हमें सबसे पहले बैटरी और मेमोरी कार्ड का सेटअप कर लेना है। उसके लिए यहाँ देखिए, ये जो यहाँ एक स्क्रू रहता है, ये स्क्रू मैंने निकाल के रखा हूँ। ये निकालने के बाद यहाँ से ये कड़ी निकल जाती है और उसी समय ये डोर ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद ये जो बैटरी है बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद ये बैटरी में 2 पॉइंट दिए हैं। ये माइनस पॉइंट है और ये प्लस पॉइंट है। तो इसमें अंदर देखा जाए तो यहाँ साइन देके रहती है, जो इधर प्लस है और इधर माइनस है। जैसे साइन देके है उसी हिसाब से पूरी सब बैटरियां इसमें सेट कर लेना है। ये बैटरी सेटअप होने के बाद यहाँ देखिए, ये प्लस पॉइंट, ये माइनस पॉइंट, और उसी तरह से ये जो प्लस और माइनस है ये ऊपर की तरफ पकड़ के बैक तरफ से ऐसा अंदर डाल देना है। डालने के बाद ये डोर क्लोज कर लेना है। अब हमारी बैटरी रेडी हो गई। इसके बाद यहाँ इसका मेमोरी कार्ड ऊपर की तरह रहता है, तो आगे से इसे ऊपर उठाना है। उठाने के बाद ये अपनी मेमोरी कार्ड है। यह मेमोरी कार्ड डालते वक्त ये जो पोर्शन है ये ऊपर की तरह रहना चाहिए। इसी हिसाब से ये देखिए, ये स्क्रीन के साइड से ये पोर्शन रहना चाहिए। इसी तरह से यहाँ मेमोरी कार्ड डलवाना है। डलवाने के बाद यहाँ लॉक कर देना है। ये अपना कैमरा अब आगे सेटिंग के लिए रेडी हो गया। इसका जो सेटिंग ऑप्शन है, इसके जो सेटिंग के बटन हैं, ये पीछे देखे रहते हैं। इसका डोर यहाँ से खुल जाता है। यहाँ हम प्रोफेशनल कलर ट्रैप कैमरे के बारे में इस चार्ट के माध्यम से पहले मेनू का सेटअप पढ़ने वाले हैं। जब भी हमें नया ट्रैप कैमरा मिलता है तो पहले मेनू का सेटअप करना सबसे ज़रूरी है। जब भी हमें कैमरा मिलेगा तो सबसे पहले वहाँ जो बटन है वो घुमा के मेनू बटन पे जाना है। उसके बाद वहाँ 2 बटन दिखेंगे, लेफ्ट साइड में ए नाम का और राइट साइड में बी। वो जो ए नाम का जो बटन है उसे 5 बार कंटिन्यू प्रेस करना है। उसके बाद जब 6वीं बार के लिए प्रेस करोगे तो हमें P0 का ऑप्शन मिल जाएगा। उसमें पैरामीटर 1 सेव करना है। फिर और ए बटन
प्रेस करने के बाद P1 का ऑप्शन मिलेगा। बी बटन जो राइट साइड से दिया है उसे 2 बार प्रेस करके 2 नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो स्ट्रोक यानी फ्लैश सेटिंग इंडिकेट करता है। वहाँ 0 का ऑप्शन आएगा, वो इंडोर के लिए है, वो अपने फील्ड के लिए काम का नहीं है। वो होने के बाद फिर से ए बटन प्रेस करना है और फिर बी बटन के सहायता से हम 1 2 3 ऐसे 3 ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। उस 3 ऑप्शन में यह सोच के सिलेक्ट करना है, अगर आपका कैमरा रास्ते से 1 से 2 मीटर के अंदर है, जिस पेड़ को बांधने वाले हैं, या लकड़ी की खुट्टी लगा के उस पे बांधने वाले हैं, और वो स्पॉट वाइल्ड लाइफ जो एनिमल का जो आने जाने का रास्ता है उससे 1 से 2 मीटर के अंदर होगा, तो 1 नंबर का सिलेक्ट करना है। अगर वो जो वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट है वहाँ से जो आप बांधने वाला पेड़ या लकड़ी की खूंट 2 या 3 मीटर डिस्टेंस पे दूरी पे है तो 2 सिलेक्ट करना है, और 3 से ज़्यादा डिस्टेंस है तो 3 सिलेक्ट करना है। उसके बाद और ए बटन दबाना है। वहाँ का P3 का जो ऑप्शन है ऑटोमेटिकली सेटअप रहता है वीडियो ऑपरेटिंग टाइम। फिर डायरेक्टली P4 आएगा, वहाँ बी बटन के सहायता से 3 नंबर सिलेक्ट करना है। 3 नंबर डे एंड नाइट इमेजेस इंडिकेट करता है। फिर ए बटन के माध्यम से प्रेस करने के बाद P5 आएगा, वहाँ 1 सिलेक्ट करना है। उसी तरह P6, P7 और लास्टली PA, ये ऑप्शन जैसे चार्ट में दिखाया गया है कि नंबर क्या है और नंबर का मीनिंग क्या है, आगे वो जो सभी चार्ट में है वो नोट करके उसी तरह से सेव करना है। और सेव करने के बाद फिर उसकी डेट, टाइम, ईयर, ये रेगुलरली हमें जब भी कैमरा लगाना है तब सेटअप करना है। अब ये जो मेनू की सेटिंग है ये अपन कैमरा में कैसा करना है ये देखने वाले हैं। जैसे हमने चार्ट में अभी जो पढ़ा है कि इसका मेनू सेटअप कैसा करना है, तो बैक साइड से यहाँ से इसका डोर ओपन हो जाता है। डोर ओपन होने के बाद यहाँ बटन देखिए, ये बटन पे छोटी सी साइन रहती है जो ऑफ का है, वो दिखाती है कि कौन से इस पे गया है बटन। यहाँ जो है ए साइड की जो बटन है उस साइड 5 सेकंड, 15 सेकंड, फिर 30 सेकंड, 1 मिनट, 3 मिनट, ये जो टाइम इंटरवल है, अगर आपने ये बटन सेटअप होने के बाद 5 सेकंड पे लिए रख दिए तो हर 5 सेकंड के बाद सेंस होता है कैमरा और पिक निकलती है। उसी तरफ से अगर बी साइड के तरफ रख दिए 5 सेकंड पे तो 5 सेकंड जैसे हो जाते हैं और कैमरा सेंस होता है तो इधर वीडियो निकलता है। बी साइड में वीडियो निकलता है, ए साइड में इमेज लेता है। हमें जब भी रखना है वो इमेज मोड पे रखना है। सबसे पहले हमने जो चार्ट पे पढ़े हैं अभी, उस हिसाब से हम सबसे पहले मेनू का सेटअप करते हैं। जब भी कैमरा हमारे हाथ में आता है तो पहले हमने बैटरी और मेमोरी कार्ड चेक कर लिया। वो होने के बाद
मेनू का सेटअप कर लेते हैं। यह मेनू बटन है। मेनू बटन में जैसे मैंने चार्ट में पढ़ाते वक्त बोला, उसी तरह ये जो ए नंबर का जो बटन है ये 5 बार दबाना है। और जैसे 6ठी बार दबाते तो P0 आ गया। P0 में हमें 1 सिलेक्ट करना है। ऑलरेडी है, इसलिए मैंने यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं किया। यहाँ ए बटन दबाने के बाद P1 का ऑप्शन आ गया है। P1 में स्ट्रोक सिलेक्ट करना है 2। ये आउटडोर के लिए है 2, इनडोर के लिए 0 है। वो हमें फील्ड में काम का नहीं है, तो हम 2 नंबर का स्ट्रोक जो आउटडोर है वो हमने फ्लैश का सेट किया है। इसके बाद ए बटन का बटन दबाना है, फिर P2 आ जाएगा। P2 में हमने चार्ट में पढ़ते वक्त 3 ऑप्शन देखे थे। पहला, अगर आप कैमरा रोड से 1 से 2 मीटर के अंदर अगर बांध रहे हैं और 1 से 2 मीटर के अंदर अगर वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट है या रोड है या नाला है और नाले के अंदर से मूवमेंट है, आप नाले में कैमरा बांध रहे हैं, तो वहाँ 1 नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आप जिस पेड़ को कैमरा बांध रहे हैं वहाँ से रोड का और वाइल्ड लाइफ का मूवमेंट 2 से 3 मीटर डिस्टेंस पे है, तो 2 मीटर का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ये बी नंबर के बटन का इस्तेमाल करके ऐसा प्रेस करने के बाद ये 2 हो गया। इसके बाद अगर वाइल्ड लाइफ का डिस्टेंस कैमरा बनने का जो है ये 3 मीटर से ज़्यादा है, तो यहाँ 3 मीटर सिलेक्ट करना है। ये जो चार्ट में है वो चार्ट अच्छी तरह से नोट करके रखना है आपको फील्ड में कैमरा बांधते वक्त ये सेटअप करने के लिए। फिर ये 1, 2, 3 में से जो भी आपका डिस्टेंस है वो सिलेक्ट करके सेट करने के बाद और फिर ए बटन का बटन दबाना है। यहाँ P3 ऑटोमेटिकली सेटअप रहता है। वीडियो ऑपरेटिंग टाइम का जो ऑप्शन है वो, तो यहाँ सेटअप में डायरेक्टली P4 आ जाता है। P4 में 3 नंबर का ऑप्शन हमें सेट करना है बी बटन के इस्तेमाल करते हुए। ये जो 3 है डे एंड नाइट इमेजेस इंडिकेट करता है। इसके बाद ए बटन और आगे जाने के लिए ए बटन दबाना है। P5 आ गया। P5 में हमें 1 नंबर ही बी बटन के इस्तेमाल करके 1 नंबर ही सिलेक्ट करना है। इसमें ऑलरेडी सेट है, इसलिए इसको छेड़छाड़ करना नहीं होता, तो बी बटन दबा देने से ये 1 नंबर आ जाता है। जैसे ये 2 नंबर 2 नंबर आ गया, 1 नंबर, ये 1 नंबर ही रखना है। ये जो 1 नंबर है ये इंडिकेट करता है कि अब ये जो कैमरा जो सेंस होने के बाद जो फोटो लेगा वो फोटो 5 मेगापिक्सल की होगी। इसके बाद ये सेटअप होने के बाद आगे जाने के लिए और ए बटन दबाना है। P6 आएगा। P6 0 ही रखना है। फिर ए बटन दबाना है। P7 ही 0 रखना है। फिर ए बटन दबाना है। P8 आ जाएगा। ये कैमरा आईडी के लिए है, ये भी एम्प्टी छोड़ देना है, 0 ही रहने देना है। फिर और एक बार दबाना है। P9 आ जाएगा। ये भी एम्प्टी छोड़ देना है, 0 ही रखना है। यहाँ छेड़छाड़ कुछ नहीं करना है। फिर और एक बार दबाना, PA आ जाएगा। ये 1 नंबर ही सेट करना है। एक जो नंबर है ये इंडिकेट करता है बर्स्ट मोड। अगर कैमरा सेंस होने के बाद बर्स्ट मोड 1 रहेगा तो सेंस के बाद 1 ही पिक लेगा। अगर इस जगह 2 रहेगा तो 2 पिक लेगा, इससे बैटरी डाउन हो जाएंगी। ये मैंने
चार्ट पढ़ाते वक्त आपको हमें बताए थे। इसके बाद ये सेटअप यहाँ से कंप्लीट हो गया। फिर हमें ये जो बटन है यहाँ घुमा के टाइम पे आना है। टाइम पे आने के बाद ये जो ए बटन है इसे प्रेस करके टाइम सेट करना है। मानो अब 10 बज चुके हैं तो 8 और दोबारा प्रेस कर 9 10 20 मिनट करना है तो बी बटन दबाना 16 17 18 19 20 इस तरह से टाइम सेट हो गया। उसके बाद डेट पे लेके जाना है। यहाँ डेट सिलेक्ट करना है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 ये मंथ इंडिकेट करता है। तो अब मार्च 3rd मंथ सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद बी बटन से हम डेट सेट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे कंटिन्यूसली दबा कर जो भी तारीख है वो हम सेट कर लेंगे। डेट सेट करने के बाद और ये राइट की तरफ घुमाना है। यहाँ से हमें ईयर सिलेक्ट करना है। 2016 है, इसे 21 करना है। 17 18 19 20 21। इसके बाद मेनू का बटन तो हमने स्टार्ट में भी ही सेट करके रखा हुआ है, इसलिए अब हमें ये जब भी हम शुरू करेंगे तो हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इसके बाद टेस्ट पे लेके जाएंगे। टेस्ट पे लेके जाने के बाद फ्लैश होता है टेस्ट। इसे पता चलता है कि अब कैमरा रेडी है फोटो लेने के लिए। फिर मैंने अभी आपसे बताया था कि ए साइड में पिक लेता है, बी साइड में वीडियो लेता है। इसीलिए हमें जब भी पिक लेना है तो यहाँ 5 सेकंड पे सेट करना है। ये देख लिए 5 मिनट 15 मिनट 30 मिनट सेकंड 5 सेकंड 15 सेकंड 30 सेकंड 1 मिनट एंड 3 मिनट। तो हमें 5 सेकंड पे सेट करना है। पहली बार 30 सेकंड होने के बाद हर बार 5 सेकंड के बाद एक पिक लेगा। पिक में रखने के बाद बैटरी का कंजप्शन कम होगा और हमें पिक भी मिलेगी। वीडियो मोड रखना नहीं है, वीडियो मोड में बैटरी कंजप्शन ज़्यादा होता है। और जब भी हमें कैमरा निकालना है तो इस तरह से ये जो मार्क वाला है ये ऑफ पे लेके जाना है और ऑफ पे लेके जाने के बाद कैमरा ऑफ हो जाएगा। जब भी हमें कई पेड़ पे बांधना है कैमरा तो कैमरा बांधने से पहले यहाँ सीधे यहाँ जाके डेट आपने जो सेट किया है वो टाइम डेट ईयर ये तीनों बराबर है कि नहीं चेक करना है। जब तक आप कैमरे की बैटरी निकलते नहीं तब तक इसकी डेट जो सेटअप किया है वो चेंज नहीं होता है। तो एक बार अगर बैटरी निकाल लिए तो हमें टाइम डेट ईयर सेट करना पड़ता है। मेनू का सेटअप कैमरा लाने के बाद फर्स्ट टाइम ही करना पड़ता है। सिर्फ P2 का ऑप्शन जो है वो जैसे हम किस जगह बांध रहे हैं और कितना डिस्टेंस है जो मैंने पहले आपसे बताया है उस हिसाब से P2 का ऑप्शन उतना ही चेंज करना है। बाकी सेटअप ऑटोमेटिकली रहता है, इसलिए कहीं भी छेड़छाड़ ना किए हुए सिर्फ कैमरा जो ऑफ है वो ऑन बांधने से पहले ये 5 सेकंड पे लेके जाना है और उसके बाद डोर क्लोज करके पेड़ को बांध देना है। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी हम
टोपोशीट के ऊपर जो ट्रैप कैमरे के पॉइंट दिए हैं उसके मदद से टारगेट पॉइंट तक कैसा जाना है और कितने नज़दीक तक जाके कैमरा लगाना है, ये देखने वाले हैं। ये जो टोपोशीट है या बिट मैप है, यहाँ का जो पॉइंट जूम करने के बाद ये जो 280 नंबर का जो पॉइंट है, इस पे हम अभी जाने वाले हैं। तो इसके नीचे जो जीपीएस रीडिंग दिए है वो जीपीएस एसेंशियल ऐप में फीडअप करने वाले हैं और फिर उस ऐप के माध्यम से स्पॉट पे जाने वाले हैं। वो रीडिंग कैसा सेव करना है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया हूँ, वो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हो। यह जीपीएस एसेंशियल ऐप है। अब जो 280 नंबर का जो वेव पॉइंट है वो मैंने ये ऐप में सेव किया है, तो उस ऐप पे मुझे जाना है, इसलिए मैं कंपास को चूज़ किया हूँ। कंपास सिलेक्ट करने के बाद ये पॉइंट से मैं यहाँ देखा जाए तो ये वाला पॉइंट मैंने सेव करके रखा हूँ, तो इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ। In 3.12 kilometers, 280 trap camera point. तो यहाँ कंपास टारगेट के तरफ दिखा रहा है, ये इधर पॉइंट है, ये दिखा रहा है। इस जगह पे जहाँ हमें कैमरा का जो टारगेट पॉइंट दिया है उसकी रीडिंग दिया है, और इस जगह पे जहाँ मैं खड़ा हूँ उस जगह की रीडिंग दिया है। यहाँ टारगेट पॉइंट जो है उसका नाम दिया है, जिस नाम से मैंने वो ऐप में मैंने सेव किया है। ये जो है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से टारगेट का डिस्टेंस है। इस तरह पूरी जानकारी डैशबोर्ड में है। तो मैं इस कंपास के सहायता से उस स्पॉट पे जाने वाला हूँ। जैसे जैसे मैं नज़दीक जाऊँगा वैसे यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कम होते जाएगा और मैं टारगेट के नज़दीक जाऊँगा। टारगेट के सबसे करीब जो भी रास्ता है, नाला है, जहाँ से वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट है, वैसा मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ। अगर मानो टारगेट पॉइंट के नज़दीक से एक रास्ता है 20-30 मीटर के डिफरेंस से और दूसरा रास्ता है 50-60 मीटर के डिफरेंस से, बोले तो टारगेट पॉइंट का और उसका उस रास्ते का डिस्टेंस है, तो मैं सबसे करीब वाला जो 20 या 30 मीटर के अंदर वाला जो रास्ता है या नाला है उसे मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ, और वही मैं कैमरा बनने वाला हूँ। वो आप आगे आपसे बताया जाएगा। मैं अभी टारगेट के तरफ निकल रहा हूँ।
अब हम पॉइंट के 46 मीटर तक नज़दीक आ चुके हैं और इसी तरह जितना क्लोज जा सके हम ये कंपास के सहारे से नज़दीक जा रहे हैं। जैसे जैसे आप पॉइंट के नज़दीक जाएंगे तो डिस्टेंस में जो दिखा रहा है 26 मीटर का डिस्टेंस वो कम होते जाएगा और हम पॉइंट के करीब जाएंगे। अब यहाँ आप ट्रैप कैमरा पॉइंट के नज़दीक 26 मीटर पे आ चुके हैं और जो पॉइंट दिखा रहा है वो 26 मीटर अंदर में है। ये जो बाम्बूराजी का घना जंगल है इसके वास्ते हम अंदर नहीं लगा सकते क्योंकि अंदर टाइगर के मूवमेंट नहीं है। तो हम सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ सबसे कम से कम वो पॉइंट के नज़दीक बोले तो 26 मीटर पर ही लगा सकते हैं। इसलिए ये जो रोड है यहाँ से टाइगर के आने जाने के मूवमेंट है और रोड से नज़दीक 1 से 2 मीटर के अंदर ये पेड़ है। इसलिए हम जो प्रोफेशनल कलर कैमरा लगाएंगे तो वहाँ जो मेनू में जो मैंने सेटिंग बताया था वहाँ जो P2 की ऑप्शन है वहाँ 1 रखेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस मेन रोड से 2 मीटर के अंदर है। तो मैं मेरे साथ और साथी पकड़ चुका हूँ, मंदुलवार साहब है और उनके 2 मददनीस है लेबर। तो उनके साथ मैं अब यहाँ जो कैमरा लगाने वाला हूँ उसकी हाइट कैसा मेंटेन करना है वो अब दिखाएंगे। मेरा नाम संतोष काकड़े है, मैं फॉरेस्ट गार्ड हूँ और मेरे साथी पवन मंदुलवार साहब है, उन्होंने भी फॉरेस्ट गार्ड है। उन्हीं के मदद से हम ये डेमो बता रहे। देखिए, सबसे पहले एक लकड़ी लेना है। लकड़ी लेने के बाद अपने साथीदार को पकड़ने को बोलना है। वो होने के बाद एक 5 फीट वाली टेप लेना है या आपके पास कोई भी टेप हो वो टेप लेना है। उससे नीचे से लेके 2 फीट तक गिनना है। गिनने के बाद यहाँ पेन से मार्क करना है। पेन से चाहे आपके पास कुराड़ी हो या कुछ भी हो, मार्कर पेन हो, उसे मार्क करना है। मार्क करने के बाद ऐसी लकड़ी पकड़ के यहाँ रस्सी बांधना है। इस तरह रस्सी बांधने के बाद देखना है। देखिए, ये जो पॉइंट है, ये जो टोपो शीट पे हमें जो पॉइंट दिया है वहाँ से 26 मीटर के अंदर है। यहाँ देखिए, इधर घना जंगल है। घना जंगल होने के वास्ते हम अंदर बांध नहीं सकते हैं और अंदर वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट नहीं है। ये जो रास्ता है, आने जाने का जो रास्ता है दोनों तरफ से, तो ये रास्ते से वाइल्ड लाइफ आती जाती रहती है। यह मूवमेंट है। हो सकता है आपका पॉइंट कोई नाले में आ गया हो, वहाँ मूवमेंट होगी। उसी तरह से जहाँ भी मूवमेंट है, आपके जो पॉइंट है वहाँ से सेंटर पॉइंट से 500 मीटर के अंदर जहाँ भी मूवमेंट का रास्ता है
मोमेंट का प्लेस है वैसा प्लेस आपको ढूंढना है और उसी जगह ऐसी लकड़ी बांध के एक रस्सी बांध के लेना है। उसके बाद अपना जो पार्टनर है उन्हें बोलना है कि वो स्ट्रेट पकड़े। ये ऐसी टेढ़ी ताड़ी ऐसी नहीं पकड़ना है, स्ट्रेट पकड़ना है। और कहाँ जहाँ से वाइल्ड लाइफ का मूवमेंट है उसी पॉइंट पे ये लकड़ी पकड़ना है, ना कि कहीं भी किसी भी जगह पकड़ना नहीं है। ये रास्ता है, रास्ते से मूवमेंट है, इसलिए ये लकड़ी रास्ते पे पकड़ चुके हैं। ये पकड़ने के बाद हम रास्ते से 2 मीटर के अंदर ये प्रोफेशनल कलर कैमरा लगा रहे हैं। तो हमें कैमरा कहाँ बांधना है, वो ग्राउंड से कितने हाइट तक होना, इसका जो डिसीजन है ये हम खुद नहीं लेना है। हमें वाइल्ड लाइफ के मूवमेंट का जो स्पॉट है वहाँ का 2 फीट का हाइट मेंटेन करके कैमरा बांधना है, ताकि छोटे से छोटे जानवर से लेके बड़े जानवर तक की सबकी फोटो आना चाहिए। अगर हम 3 फीट 4 फीट के ऊपर हम हमारे मर्जी से किए तो जो जहाँ से आने जाने का रास्ता है वहाँ से डिस्टेंस ऊपर नीचे हो जाएगा, और छोटे अगर कैमरा के ऊपर सेंसर हो जाएगा तो नीचे के छोटे जो वाइल्ड लाइफ है वो छूट जाएंगे। अगर नीचे कैमरा गया तो बड़े जो वाइल्ड लाइफ है वो छूट जाएंगे। इसीलिए मूवमेंट के जगह लकड़ी पकड़ना है, वहाँ से एक रस्सी बांधना है, और जिस पेड़ पे हम बांध रहे हैं ऐसा स्ट्रेट पकड़ना है। देखिए लकड़ी और रस्सी में 90 का एंगल होना। पेड़ से कौन सा एंगल है हमें कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि पेड़ कभी टेढ़ा भी हो सकता है, कभी स्ट्रेट भी हो सकता है। इसलिए हमें पेड़ के एंगल की मायना नहीं करता। हमें हाइट वाइल्ड लाइफ के आने जाने के स्पॉट की हाइट मेंटेन करने के लिए लकड़ी से लेकर 90 का एंगल, रस्सी और लकड़ी में 90 का एंगल लेना है। और जहाँ भी आप पेड़ पे जो रस्सी का पॉइंट आएगा वहाँ देखिए ऐसा कैमरा का ये सेंसर आना चाहिए। ये कैमरा है, ये सेंसर है, और ये लकड़ी का एंगल। देखिए लकड़ी का एंगल, कैमरा का रस्सी और सेंसर वो भी 90 का है, और लकड़ी और रस्सी वहाँ भी 90 का है। तो ये जो स्पॉट है ये हमारा राइट प्लेस है कि जहाँ कैमरा लगा सके। हमें ऊपर लगाना नहीं, नीचे लगाना नहीं। हो सकता है कि जो वाइल्ड लाइफ का जो रास्ता है वो निचला भाग होने से ये नीचे भी जा सकता है पेड़ के। हो सकता है यहाँ जो रास्ते का जो ये पार्ट है, भाग है, वो ऐसा चढ़ाव आने से यहाँ का जो स्पॉट है यहाँ तक ऊपर भी जा सकता है। इसलिए हमें पेड़ से हाइट गिनना नहीं है, तो रास्ते से कैमरे की हाइट गिनना है। उसी तरह से हम गिन चुके हैं, यहाँ आया है, यहाँ सेंसर का राइट पोजीशन है, इसलिए ये मैंने पट्टी बांध रखी है। ये बांधने के बाद यहाँ ऐसा कैमरा लगा लेना है, और एक बार और देखना है कि राइट लगा है नहीं। ये होने के बाद, यहाँ तक की प्रोसीजर होने के बाद अब हमें ये छोड़ना है। हमें कंफर्म हो गया है, और फिर ये कैमरा लेना है। लेने के बाद ये जो पीछे का जो डोर है कैमरे का ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमने घर में सेटिंग पूरी करके आ चुके हैं। घर में सेटिंग किए तो भी हो सकता है आते जाते वक्त अगर ये हिल गया, बैटरी का कनेक्शन अगर हिल टच जो कनेक्शन है उसमें कुछ लूज मोशन आ चुके हैं, तो यहाँ की जो डेट टाइम है उसमें चेंज हो सकता है। इसलिए लगाने के पहले
थोड़ा एक बार चेक करना है। तो देखिए ये जो बटन पहले मैंने बता चुका हूँ उस हिसाब से चेक करना। 3:04 हो चुके हैं। डेट भी सही है, 3rd मंथ है, 3rd तारीख है। उसके बाद ईयर चेक करना है, ईयर भी सही है। ये सब होने के बाद यहाँ टेस्ट पे जाना है। टेस्ट पे जाने के बाद ये रेड लाइट लग रही है तो हमें पता चला कि कैमरा बिल्कुल ओके है। ओके होने के बाद यहाँ आना है और बी साइड के तरफ वीडियो मोड है और ए साइड के तरफ फोटो का मोड है। मैंने ये पहले बता चुका हूँ स्टार्ट में। तो हमें ये जो घुमा के है ए साइड के तरफ जो 5 सेकंड पे रखना है। 5 सेकंड पे रखने के बाद सेंस होने के बाद ईच 5 सेकंड के बाद वो सेंस होगा और फोटो लेगा। 5 सेकंड पे लिए है, यहाँ काउंट डाउन शुरू हो चुका है। अब हमें डोर क्लोज करना है और यहाँ कैमरा लगा लेना है। लगाने के बाद टेढ़ा है कैसा है एक बार चेक करना है ताकि हमें ये ना, नहीं तो ऐसा टेढ़ा ऐसा रखना नहीं है, ये स्ट्रेट आना चाहिए, इस हिसाब से रखना है। देखिए ये कैमरे का सेटअप कंप्लीट हो गया है। उसकी हाइट यहाँ से मूवमेंट के पास से सही है सब। अभी खेला यहाँ का जो काउंट टाइम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सेंस होके ये फोटो ले लेगा। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने जो सेटअप पे बताया था मेनू में कि जो जहाँ रास्ते से के साइड से अगर डिस्टेंस 2 मीटर के अंदर होगा तो P2 में 1 सिलेक्ट करना है। तो मेरा डिस्टेंस 2 मीटर के अंदर है, इसलिए मैंने कैमरा में 1 करके सेटअप किया है। ट्रैप कैमरा लगाने के बाद यह एक प्रोफार्मा हमें रजिस्टर में दिया गया है। इसमें पूरी ट्रैप कैमरे के बारे में जो जानकारी पूछी है वो लिखना है। इस जगह रेंज का नाम लिखना है, इस जगह बिट का नाम लिखना है। यहाँ ट्रैप कैमरे के ऊपर एक नंबर दिया रहेगा, वो नंबर इस जगह प्रपत्र में लिखना है। फिर जिस रास्ते पे बांध रहे, जिस जगह पे बांध रहे, उस रास्ते का जगह का जो भी टोपन नाम होगा वो यहाँ लिखना है। इसके बाद आप टारगेट पॉइंट के सबसे नज़दीक या टारगेट पॉइंट पे जिस जगह अगर टारगेट पॉइंट कोई रास्ते पे आता हो या वाइल्ड लाइफ मूवमेंट के स्पॉट पर आता हो तो टारगेट पॉइंट पर ही ट्रैप कैमरा लगाना है। मगर अगर दिया हुआ टारगेट पॉइंट अगर घने जंगल में आता है तो ही हमें उसके नज़दीक का रास्ता नाला ढूंढ के लगाना है। तो जिस जगह पे लगाओगे कैमरा उस जगह की जीपीएस रीडिंग यहाँ लिखना है। उसके बाद कंपार्टमेंट नंबर लिखना है यहाँ, और मेमोरी कार्ड पे एक नंबर लिखा होगा, वो मेमोरी कार्ड का नंबर यहाँ लिखना है। और किस तारीख को कैमरा लगा रहे उसका नंबर, उसकी डेट यहाँ लिखना है। यहाँ देखिए कैमरे के ऊपर ये जो नंबर लिखा है और एक नंबर मेमोरी कार्ड के ऊपर लिखा है, वही दो
जो नंबर है, कैमरे के ऊपर लिखा हुआ नंबर यहाँ लिखना है, मेमोरी के कार्ड के ऊपर लिखा हुआ नंबर यहाँ लिखना है। जैसे यहाँ देखा जाए तो कैमरे के ऊपर जो C240 नंबर लिखा है वो यहाँ लिखा हूँ, और कैमरे के ऊपर M20 नंबर जो है यहाँ लिखा है। जिस जगह पे ट्रैप कैमरा बांधे हैं वो टारगेट पॉइंट से 30 मीटर डिस्टेंस से एक रास्ते पे जहाँ वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट है उस जगह बांध चुके हैं। वो आपने इस वीडियो में देखे हैं। तो वहाँ की जीपीएस रीडिंग यहाँ है और जो रास्ता है उसका नाम यहाँ लिखा है। इसी तरह से जो भी आपके बीट में टारगेट पॉइंट दिए हैं उतने कैमरे बांधना है और उसका डिटेल्स भर के ये ऑफिस में सबमिट करना है। इस जगह पे आपका बीट का नाम लिखना है। इसी तरह से ये आपका प्रोफार्मा कंप्लीट हो चुका है। यह जो वीडियो है ये ट्रेनिंग पर्पज़ के हिसाब से बनाए हुए हैं, मगर हमें फील्ड में काम करने के लिए लाइफ टाइम के लिए यूज़ आने वाले हैं। ग्रुप पे जो लिंक शेयर किए हैं ये वीडियो की, ये कुछ दिन बाद डिलीट हो जाएंगे। फिर जब भी आपको कोई काम गिरेगा तब ये वीडियो आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए यहाँ वीडियो की लिंक दिया है, ये लिंक में यूट्यूब में जाना है, वहाँ से ओपन वीडियो करने के बाद लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना है। लाइक करने के बाद आपके वीडियो में, आपके मोबाइल में यूट्यूब जो ऐप है वो ओपन करने के बाद वहाँ लाइक वीडियो में वो आपको मिल जाएगा वीडियो, और वो लाइफ टाइम के लिए आपकी तरफ सेव रहेगा लाइक वीडियो में। उसी तरह अगर चैनल को सब्सक्राइब किए तो चैनल सब्सक्राइब ये ऑप्शन में जाके चैनल के माध्यम से ये जितने भी वीडियो बनाए हैं ट्रैप कैमरा, जीपीएस और जो भी नए इसके बारे में वीडियो आएंगे वो सभी वीडियो एक साथ आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये जो लिंक है उस पर सिलेक्ट करके YouTube ओपन करना है। उसके बाद यहाँ से लाइक और इस जगह से चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना है। आपको जब भी उस वीडियो की ज़रूरत गिरेगी तो यह YouTube ऐप ओपन करना है, वहाँ से लाइब्रेरी जाना है। लाइब्रेरी जाने के बाद ऐसे ऊपर के तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद ये जो लाइक वीडियो ऑप्शन है वहाँ से आपको सेव लाइक किए वाले सभी वीडियो मिल जाएंगे, और ये लाइफ टाइम के लिए आपके YouTube चैनल को अटैच रहेंगे। जब भी आपको लगे तो आप वहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। उसी तरह से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो ये जो सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है नीचे वाला, तो वहाँ टच करने के बाद ये जो ऑल चैनल है
यहाँ मेरा चैनल दिख जाएगा और वहाँ से पूरे वीडियो, ये जो मैंने ABP माझा जैसे चैनल को सब्सक्राइब किया है और उसे टच करने के बाद जैसे उसके सभी न्यूज़ मिलते हैं, उसी तरह से अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखते हो तो आपको पूरे वीडियो और आने वाले वीडियो देखने को मिल जाएंगे और उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा।